और उसके पापा बिट्टू और उसकी बहन जीतू, इनकी वजह से उठा रहा हूँ। मुझे उन्होंने अब तक बहुत दुखी कर रखा है जीवन में। जब से उनसे शादी करी है 2 साल हो गए, 2 साल से उन्होंने बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है। जो एक्सपेक्ट करा था मैं उससे, बाकी उसने वो एक्सपेक्टेशन कभी पूरी ही नहीं की। उसने आज तक मुझे हमेशा दुखी करा है। उसका लिए मैं घर में झाड़ू मारता हूँ, पोछा कर देता हूँ, उसके बर्तन धो देता हूँ, सब कुछ करने के बाद भी वो मेरे हरदम खिलाफ रहती है। मेरी फैमिली को पूछती ही नहीं है। पहले घर में ऊपर नीचे उसने अलग करा, उसके बाद आज उसने मुझे बिल्कुल घर से अलग कर दिया है। फिर भी उसकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। परसों मेरे से उस पर वाइपर उठ गया था किसी लड़ाई पे के चलते, फिर उसने मेरे खिलाफ पुलिस केस कराए। बाकी वो भगवान जानता है मैं कितना सही हूँ और वो कितनी सही है। बस मुझे आज के बाद उसके बाद के लिए कार्रवाई चाहिए। बाकी आज के बाद जो भी मेरा सब कुछ भी है वो सब मेरी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हरियाणा के फरीदाबाद से आई एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया, बल्कि हमारे समाज के उस काले सच को भी सामने ला खड़ा किया है जिस पर अक्सर लोग बात करने से कतराते हैं। ये कहानी है 28 साल के एक युवा और मेहनती कारोबारी राहुल की। एक ऐसा नौजवान जिसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी, जो अपने रेडीमेड कपड़ों के बिजनेस को आगे बढ़ाकर अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा था। लेकिन किसे पता था कि प्यार, शादी और रिश्तों का जो ताना बाना उसने बुना था वही एक दिन उसके लिए काल बन जाएगा। अपनी जान देने से ठीक पहले राहुल ने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो में उसकी आंखें नम थी, आवाज में बेबसी थी और दिल में एक ऐसा दर्द था जो अब सहने से बाहर हो चुका था। उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर जो आरोप लगाए, उन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। आइए जानते हैं कि आखिर उस बंद कमरे में राहुल के साथ क्या होता था और क्यों एक हंसमुख कारोबारी को मौत का रास्ता चुनना पड़ा। दृश्य परिवर्तन, फ्लैशबैक और कहानी की शुरुआत। फरीदाबाद के एक संभ्रांत इलाके में रहने वाले राहुल ने करीब 2 साल पहले एक प्रेम विवाह, लव मैरिज किया था। राहुल को लगा था कि उसने अपनी पसंद की जीवन साथी चुन ली है और अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते पर काले बादल मंडराने लगे। राहुल के परिजनों के मुताबिक शादी के कुछ समय बाद ही राहुल पर उसकी पत्नी की तरफ से दबाव बनाया जाने लगा कि वो अपने माता पिता और भाई बहनों से अलग रहे। एक बेटा जो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था, उसने रिश्ते को बचाने की खातिर भारी मन से अपनी पत्नी की बात मान ली और माता पिता से अलग रहने लगा। लेकिन प्रताड़ना का दौर यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहां से तो उसकी असली बदनसीबी की शुरुआत हुई थी। राहुल ने अपने आखिरी इंस्टाग्राम वीडियो में जो खुलासे किए वे बेहद चौंकाने वाले और परेशान करने वाले हैं। वीडियो में राहुल ने रोते हुए बताया कि वो अपने ही घर में एक नौकर से बदतर जिंदगी जी रहा था। उसने दावा किया कि वो घर के सारे काम करता था, सुबह उठकर झाड़ू लगाना, पोछा करना, बर्तन साफ करना और रसोई संभालना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक तरफ वो दिन भर अपनी रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर खून पसीना बहाकर पैसे कमाता था ताकि अपनी पत्नी और उसके परिवार की हर ख्वाहिश पूरी कर सके, और दूसरी तरफ घर आते ही उसे मानसिक और शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़ता था। राहुल ने वीडियो में बेहद दर्द भरे लहजे में कहा, मैं घर का सारा काम करता था, लेकिन इसके बावजूद मेरे साथ मारपीट की जाती थी। प्रताड़ना सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं रही। राहुल का आरोप था कि उसकी पत्नी, सास, ससुर और साली ने मिलकर उसे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। जब भी वो अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता, उसे गंभीर कानूनी मामलों में फंसाने की धमकियां दी जाती थी। उसके खिलाफ झूठे मुकदमे और शिकायतें दर्ज कराई गई।
जिससे उसका सामाजिक सम्मान और मानसिक संतुलन पूरी तरह बिखर गया। वो हर दिन कौटकचरी और बदनामी के डर के साए में जी रहा था। उसे अपने सगे माता पिता और भाई बहनों से मिलने तक की इजाजत नहीं थी। वो अपने ही परिवार से कट चुका था और बिल्कुल अकेला पड़ गया था। दृश्य परिवर्तन, अंतिम क्षण और अंतिम इच्छा। लंबे समय तक इस असहनीय मानसिक तनाव, मेंटल ट्रॉमा को झेलने के बाद राहुल का हौसला टूट गया। उसे कानून, समाज और अपने आसपास के माहौल से न्याय की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। और फिर एक दिन फरीदाबाद में अपनी उसी रेडीमेड कपड़ों की दुकान के भीतर, जहां उसने कभी अपने सपनों को सींचा था, राहुल मृत पाया गया। लेकिन कदम उठाने से पहले उसने दुनिया को अपनी सच्चाई बताने का फैसला किया। उसने इंस्टाग्राम पर वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि लोगों को पता चल सके कि पुरुषों के साथ भी इस हद तक क्रूरता हो सकती है। इस वीडियो में राहुल ने अपनी एक आखिरी इच्छा, लास्ट विश भी जाहिर की। उसने रूंधे गले से कहा कि उसकी मौत के बाद उसकी जो भी संपत्ति या दुकान है, वो उसकी पत्नी या ससुराल वालों को न मिले, बल्कि उसकी बूढ़ी माँ, उसकी बहन और उसके भाइयों को दे दी जाए। ये उसकी अपने परिवार के प्रति आखिरी मोहब्बत और ससुराल पक्ष के प्रति उसका गहरा आक्रोश था। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे फरीदाबाद और इंटरनेट पर सनसनी फैल गई। पुलिस तुरंत हरकत में आई और राहुल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच अधिकारी के मुताबिक इस वायरल वीडियो को अब पुलिस की तफ्तीश का मुख्य हिस्सा बना लिया गया है। वीडियो में राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया है, उनकी पत्नी, सास, ससुर और साली, उन सभी के खिलाफ तथ्यों के आधार पर बारीकी से जांच की जा रही है। फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के अपराधों और दुखों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, सेफ्टी प्रिवेंशन इंस्ट्रक्शंस। वीडियो का अंत एंकर स्क्रीन पर आकर गंभीर मुद्रा में संदेश देता है। आवाज, वॉइस ओवर। दोस्तों, राहुल का मामला कोई पहला या आखिरी मामला नहीं है। समाज में हर दिन न जाने कितने ही लोग, चाहे वो महिला हो या पुरुष, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। इस तरह के अपराधों को रोकने और किसी और राहुल को मरने से बचाने के लिए हमें समाज और कानून के स्तर पर इन निम्नलिखित बातों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। 1. मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ। अगर आप या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति लंबे समय से तनाव, डिप्रेशन या घरेलू विवाद के कारण परेशान है, तो उसे अकेला न छोड़े। मानसिक तनाव को छुपाए नहीं, बल्कि किसी थेरेपिस्ट, काउंसलर या भरोसेमंद दोस्त से बात करें। याद रखें, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। 2. पुरुषों के अधिकारों और प्रताड़ना पर खुलकर बात हो। ब्रेक द साइलेंस ऑन मेल हैरासमेंट। हमारे समाज में ये मान लिया जाता है कि पुरुष हमेशा मजबूत होते हैं और उनके साथ घरेलू हिंसा नहीं हो सकती। इस रूढ़िवादिता को तोड़ना होगा। पुरुषों को भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। अगर कोई पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, तो उसे लोकलाज के डर से चुप रहने के बजाय कानूनी और सामाजिक मदद लेनी चाहिए। 3. कानूनी दुरुपयोग पर रोक। स्टॉप द मिसयूज ऑफ लॉज। घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के खिलाफ बने कानूनों का उद्देश्य पीड़ितों की रक्षा करना है, न कि किसी बेकसूर को फंसाना। झूठे मुकदमों की धमकियों से डरने के बजाय पीड़ित को अपने पास मौजूद हर सबूत, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग, चैट्स या वीडियो को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि अदालत में अपनी बेगुनाही साबित की जा सके। 4. पारिवारिक संवाद और हस्तक्षेप। फैमिली सपोर्ट कम्युनिकेशन। शादी के बाद चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, अपने माता पिता और भाई बहनों से संवाद कभी पूरी तरह बंद न करें। परिवारों को भी चाहिए कि अगर उनका बच्चा अचानक शांत या अलग थलग रहने लगा है, तो उससे बैठकर बात करें और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। आपका थोड़ा सा साथ
किसी की जिंदगी बचा सकता है। 5. हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी। इमरजेंसी हेल्पलाइंस। मुश्किल वक्त में तुरंत मदद के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। भारत में मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए किरण हेल्पलाइन नंबर 1-8005-990019 पर कॉल किया जा सकता है, जो 24 घंटे मुफ्त और गोपनीय परामर्श प्रदान करती है। अंतिम संदेश। राहुल की मौत ने समाज को एक बड़ा सबक दिया है। रिश्ते जबरदस्ती या डरा धमका कर नहीं, बल्कि सम्मान और प्यार से चलते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर इंसान सुरक्षित महसूस करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये संदेश हर घर तक पहुंचे। धन्यवाद।